Ashika, congratulations for your clearing NDA exams. And how was your experience in the exams? सर एक्सपीरियंस ऑल्दो मैंने एक बार पहले दिया है एग्ज़ाम, बट इस बार भी ऐसे कह सकते हैं कि नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज था. इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश एंड मैथ्स में भी कैलकुलस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आई थी, तो मैंने थोड़ी अपीयर की, थोड़ी नहीं की. एंड कोचिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा मेरा. अच्छा, जो टीचर्स ने यहाँ पे पढ़ाया है आपको, उसमें कुछ मदद मिली या नहीं मिली? यस, स्पेशल थैंक्स टू निशांत सर, क्योंकि कभी भी मैं उन्हें मैसेज करती थी, रात को 10 बजे भी मैसेज करती थी, ही ऑलवेज़ यूज़ टू रिप्लाई, और हमेशा वो मेरे डाउट सॉल्व करते थे. ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल. एंड रेड्डी सर एज वेल, एंड मालती मैम ऑल्सो, शी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल. Okay. Once more, congratulations to you for giving this informations to us so that we can continue with the students those are coming with us. So anything you want to include in that, कि the new students those are coming for the NDA exams, they can be get some more information related to exams, how to crack exam. सबसे पहली चीज़ जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए वो तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें विच दे आर श्योर अबाउट. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है दे आर नॉट श्योर अबाउट, तो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन. एंड ऑल्सो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करें. इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना भी सीखें वो कम ही होती है, तो इंग्लिश को तो साथ साथ में मैंने प्रिपेयर रखा ही था. गैट वॉज ऑल्सो ईजी दिस टाइम, तो इट वॉज़ गुड. ये बताइए कि आपने स्कूल के साथ साथ जो है और इस एनडीए के एग्ज़ाम को भी क्रैक किया. यस, ठीक है, तो कैसे आप दोनों को इक्वल बेरियम पे लेके चले? सर पहले तो स्कूल की क्लासेस लगती थी और उसके बाद कोचिंग क्लास होती थी, तो आई यूज़ टू स्टे इन द स्कूल ओनली. तो शाम तक मैं कोचिंग की क्लासेस लगाती थी. आफ्टर देन आई यूज़ टू गो होम फ्रेशन अप, और उसके बाद फिर से पढ़ना होता था 2-3 घंटे, तो घर पे भी लगाने पड़ते थे. तो ऐसे मैनेज करना पड़ता था उस टाइम में, रात के टाइम में, कि कोचिंग का भी पढ़े, एनडीए का भी पढ़े एंड स्कूल का भी पढ़े, क्योंकि बोर्ड्स भी आ रहे थे, तो उसका भी प्रिपेयर करना ज़रूरी था. चलो, और जो एसएसपी की क्लासेस आपकी कर्नल पुनीत सहगल सर रहे थे, उसके अंदर आपको कितनी मदद मिली अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करने के लिए, वो भी ज़रा थोड़ा बताएं. सहगल सर तो बहुत हेल्प करते थे. जो भी वो टेस्ट लेते थे, पीपीटीज़ एंड जीडीज़, वो हर चीज़ बताते थे कि अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी ये पर्सनैलिटी बाहर आ रही है. हर गलती पे बताते थे, तो काफ़ी हेल्प मिली गलतियाँ सुधारने में. और एक काफ़ी अच्छा चेंज मैंने अपने अंदर नोटिस किया. इवन उन्होंने भी मेरे अंदर नोटिस किया. उन्होंने भी मुझे बताया कि पिछले साल से काफ़ी चेंज है, तो उनकी क्लासेस तो काफ़ी हेल्प कर गई. आप अपनी एसएसबी की तैयारी अब किस प्रकार से कर रहे हैं? एसएसबी की तैयारी फ़िलहाल तो मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हिमाचल शिफ्ट हो गई हूँ, तो वहाँ पे तो कोचिंग में आ नहीं सकती, तो खुद ही कर रही हूँ. फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ जीडीज़ एंड पीपीटीज़ की, क्योंकि स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर वो नहीं हुआ तो 5 डेज़ का एसएसबी तो आपका नहीं हो पाएगा. तो उस पर मैं मेनली फोकस कर रही हूँ. आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को, सो दैट दे कैन प्रिपेयर एंड दे गेट थ्रू एग्जाम्स लाइक यू? ओके, तो एनडीए का एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन पीवाईक्यूज़ एज वेल एज प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैं तो एक प्रॉपर टाइमिंग लगा के करती थी कि 2.5 घंटे का पेपर अगर है तो 2.5 घंटे की टाइमिंग लगा के, जिसमें जितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए उतना करती थी. उसके बाद मैं चेक करती थी कि मैं कितने कर पाई. प्रीवियस ईयर पेपर्स वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो मैं उन्हें एडवाइस करूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स तो ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच बेटा. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. थैंक यू.